राज्यसभा तो आरसीपी सिंह ही जाएंगे जदयू से, ये बात फाइनल है। और ये दावा खुद जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने किया है। नाम नहीं बताने की शर्त पर कई लोगों ने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा है कि चाहे जितना भी बातें हो रही हो, जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अंतिम फैसला यही है कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। उनके अलावा आखिर भेजेंगे किसको, इस बात का भी चर्चा शुरू हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि ये सारा सब कुछ एक पॉलिटिकल ड्रामा है और इसको लेकर के कई लोगों की बातें भी सामने आने वाली है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि वो सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए अचानक से भंडोल कर दें। आपको बता दें कि चर्चा ज़बरदस्त है और कोई भी सामने से बोलने के लिए तैयार नहीं है। जदयू के किसी भी नेता से आप पूछें तो गोल गोल बातें करते हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, ललन सिंह की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें। आपने लगातार देखा होगा कि जब से राज्यसभा की बातें शुरू हुई हैं तब से जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है, मीडिया के द्वारा भी ये बातें कही जा रही है कि जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के आवास पर गए थे मिलने के लिए तो वहाँ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जब आरसीपी सिंह इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के बाद ही वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अब तक न तो नीतीश कुमार ने उनके इस बात का कोई भी प्रतिकार किया है, न इस बात पर कोई बयान दिया है, और सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि न आरसीपी सिंह के मुद्दे पर जब भी उनसे पूछा जा रहा है, लगातार पिछले 2-3 दिनों से मीडिया पूछ रही है, तो सीधे उस बात को चुप हो करके और देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ये स्ट्रेटजी है और वो देखना चाहते हैं कि कौन आरसीपी सिंह के समर्थन में है और कौन उनके विरोध में है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह नाराज चल रहे हैं और ललन सिंह का पूरा गुट, जिसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि आरसीपी सिंह को इस बार नीतीश कुमार से अलग किया जा सके। लेकिन ये संभव नहीं लगता है। आखिर नीतीश कुमार भरोसा किस पर करेंगे? नाम नहीं बताने की शर्त पर हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जदयू के वरिष्ठ नेता ने इस बात की तरफ इशारा किया कि ललन सिंह पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यही ललन सिंह पहले भी नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के से अलग होकर के नीतीश कुमार को बहुत कुछ कह चुके हैं, और आज जब नीतीश कुमार के साथ हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उनकी मानसिकता को समझते हैं। बाकी आप अशोक चौधरी की बात कर लें या अन्य नेताओं की बात कर लें तो कोई भी नीतीश कुमार के साथ उतना मजबूती के साथ नहीं जुड़ा है जितना मजबूती के साथ आरसीपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिमिलर हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसको लेकर के आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजने का कारण पैदा होता हो। सिर्फ ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के नहीं चाहने से आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजना नीतीश कुमार ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बदली हुई परिस्थिति में प्रेशर पॉलिटिक्स भले चल रही हो, लेकिन आरसीपी सिंह का राज्यसभा जाना लगभग तय है और जाएंगे तो आरसीपी ही। इस बात की घोषणा आज से कल तक हो जाएगी, आज शाम में हो या कल हो। इन 24 घंटों में आरसीपी सिंह के नाम का घोषणा खुद नीतीश कुमार करेंगे और आरसीपी सिंह इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है। लगातार उनके घर पर आपने देखा होगा कि जमावड़ा लग रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो दूसरा खेमा है वो आरसीपी सिंह के साथ जुड़े लोगों को मुआयना कर रहा है, देख रहा है। आने वाली राजनीति चाहे जिस तरह की भी हो, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जो दावा किया गया है, और दावा बहुत ही विश्वस्त सूत्र का है, नीतीश के बहुत करीबी और आरसीपी सिंह के करीबी का मानना यह है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, फाइनल कर लिया है। अब जो भी पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा हो, लेकिन जाना तो आरसीपी सिंह को ही राज्यसभा है, ये फाइनल है। अब देखने वाली बात होगी कि 24 घंटे के अंदर में जो कहा गया है, दावा किया गया है, वो सच होता है या नहीं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।